चलिए हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हम रचित कर देते हैं। रचित करने के बाद एक मुख्य अक्ष ड्रा करेंगे जिसका ध्रुव P होगा, ठीक है। उसका मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। तो अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसकी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। एक अन्य किरण जिसे हम मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं, जो दर्पण पर पड़ने के बाद उसके परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर वह किरणें होकर चली जाती हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों किरणें क्या होती हैं, कट जाती हैं, जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने है, अर्थात यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जो मुख्य अक्ष के नीचे अर्थात उल्टा। मान ली जाए कोई दर्पण है जिसे रचित कर अवतल दर्पण बना दिया जाता है, ठीक है, जिसका मुख्य अक्ष उसके ध्रुव से गुजरता है। इस दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। तो अगर हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसकी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। एक अन्य किरण जिसे हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो उसकी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वापस लौट जाती है। तो हम देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। मान लें अनंत इन्फिनेटिव है। यहाँ पे ध्यान से प्रतिबिंब को देखिए, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बना हुआ है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने आता है वास्तविक तथा मुख्य अक्ष के ठीक देखेंगे इसे तो नीचे है, अतः प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तथा जब हम प्रतिबिंब की तुलना उस वस्तु से करते हैं तो देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होता है। और हाँ, मेरी पढ़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी गोलीय दर्पण को हम लेकर उसको रचित कर हम उसको अवतल दर्पण का निर्माण कर देते हैं। तब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से होकर अगर हम गुजारते हैं, ठीक है, तो उस दर्पण का अगर मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C हो, तब यदि हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। तथा एक अन्य किरणें जिसे हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वह पुनः दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मान लें यह अनंत है, तो हम लोग देखते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, ठीक है। चूँकि यह दर्पण के सामने है अतः वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष के नीचे है अर्थात उल्टा प्रतिबिंब भी बनेगा। तथा वस्तु तथा प्रतिबिंब की तुलना करते हैं जब हम, तो यह वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। हम एक कोई गोलीय दर्पण लेते हैं जिसकी बाहरी भाग को रचित कर हम अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं तथा जिसका मुख्य अक्ष ध्रुव से होकर गुजरती है। इस दर्पण का मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C हो, तब यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर उसकी किरणें गुजरती है। तथा एक अन्य किरण को हम दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है उसकी किरणें जो है कहीं पर भी नहीं मिल रही, इसलिए हम इसके किरणों को आगे बढ़ाते हैं आभासी रूप से, जहाँ पे एक काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कि हम देखते हैं कि यह जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात यह
काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यह तथा हम यह देखते हैं जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा अर्थात है। ठीक है, तथा हम इसकी प्रतिबिंब को वस्तु से तुलना करते हैं तो वस्तु से इसका प्रतिबिंब बड़ा होता है। मान लें कि हम कोई गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है, जिसका भीतर का भाग व्यवस्थित कर हम उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं तथा मुख्य अक्ष को ड्रा करते हैं जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है। इस दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे कैपिटल F से सूचित करते हैं तथा वक्रता केंद्र को कैपिटल C से सूचित करते हैं, जिसे लेते हैं। अब हम अनंत से अगर किसी वस्तु की आ रही किरणें अगर दर्पण पे पड़ती है, उत्तल दर्पण पे, तो वह परावर्तित होकर पुनः अपने दिशा में यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी किरणें आपस में नहीं मिलती, अतः उसको दर्पण के पीछे इसकी किरणों को क्या कर बढ़ाकर मुख्य फोकस पर मिला देते हैं। अतः इसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बन जाती है। चूँकि इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, अतः यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। चूँकि हम जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। यह इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा होता है। मान लें कि कोई गोलीय दर्पण को अगर हम लेते हैं तो उसके अगर भीतरी भाग को हम व्यवस्थित करते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है तथा उसका मुख्य अक्ष ध्रुव से होकर गुजरता है। वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसकी किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः अपने दिशा में लौट जाती हैं तथा उसकी आभासी किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं तथा एक अन्य किरण को हम दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद अपने उसी दिशा में लौट जाती हैं तथा एक आभासी किरणें जो दोनों किरणें आपस में करती है वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनती है। चूँकि हम लोग देखते हैं कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः यह काल्पनिक प्रतिबिंब है तथा मुख्य अक्ष के ऊपर दिशा में बन रहा है, अर्थात यह सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा यह वस्तु के तुलना में इसका प्रतिबिंब जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा।